हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी हैव स्टार्टेड विद लॉज ऑफ मोशन और आज हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक स्टेटमेंट से। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब अप्लाई करना है? तो इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो ही हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर सकते हैं। तो नाउ इसके कुछ एग्जाम्पल जो हर बार पूछते हैं। अच्छा, कुछ लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? तो आंसर है इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों को इक्वल करना होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम को इक्वल। तो आपको सोचना पड़ता है कि इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है। तो बहुत इजी है। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, गन एंड बुलेट प्रॉब्लम। अब गन और बुलेट प्रॉब्लम में हमारे पास क्वेश्चन में गन और बुलेट का मास दिया होगा, गन और बुलेट में से किसी एक का वेलोसिटी दिया होगा और दूसरे का वेलोसिटी फाइंड करना होता है। तो आइडिया समझते हैं। जैसे ही गन बुलेट का क्वेश्चन दिखा, आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि जब हम लोग बुलेट फायर करेंगे तो वो अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है उसके वजह से आगे जाएगा। तो अगर वो स्प्रिंग के वजह से आगे जाने वाला है तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ये सब इंटरनल फोर्सेस से वजह से हो रहा है। इनिशियली गन और बुलेट जब फायर करने वाला हूं मैं, तब उसके पहले दोनों रेस्ट पे था, इसके लिए इसका इनिशियल मोमेंटम है जीरो। अब जैसे ही मैंने फायर कर दिया, बुलेट और गन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम दोनों लिखने पड़ते हैं। तो मैंने लिखा mv और mv। सब mv क्या है? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। स्मॉल m इज फॉर बुलेट, कैपिटल M इज फॉर गन का मास। Similarly, small v is for bullet and capital V is for gun. तो मेरे पास मास वेलोसिटी बुलेट का आ गया, गन का आ गया, लेकिन दोनों को क्या करूं? ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं? तो जब कंजर्वेशन बोलते हैं फाइनल मोमेंटम, तो जनरली तो ऐड ही करना होता है। लेकिन मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर अगर है तो उसका डायरेक्शन हर बार लेना पड़ेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे, आपको मोमेंटम का डायरेक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो रॉन्ग आंसर आएगा। तो सोचने का, गन और बुलेट मैंने अभी बोला, ये जब मैं फायर करूंगा तो मेरा गन पीछे आएगा, बुलेट आगे जाएगा। तो दोनों का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो गया, और वेलोसिटी के डायरेक्शन पे ही मोमेंटम का डायरेक्शन है। तो दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं प्लस नहीं कर सकता, मैं लिखूंगा माइनस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। समझा? नहीं समझा? क्लियर है? प्लस नहीं, माइनस करना है। जनरली प्लस ही होता है, अगर डायरेक्शन सबका सेम होगा तो प्लस, लेकिन ऑपोजिट हुआ तो माइनस। अच्छा, ये mv को इधर लेके आओ, तो mv इज इक्वल टू mv। तो v इज इक्वल टू mv डिवाइड बाय m, या तो टर्म्स को रीअरेंज करके कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गन। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा, फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। रिकॉइल मतलब पीछे आने को रिकॉइल बोलते हैं। ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट जो नीट में 3 बार पूछ चुके हैं वो है सेकंड।
दैट इज कॉल्ड बॉम्ब प्रॉब्लम। और ये बॉम्ब प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा इंपॉर्टेंट का साइन है, एज यू नो दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बॉम्ब प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके मैं एक दो केसेस बना के देता हूं और वही आते एग्जाम में। पहला केस जहां पे बॉम्ब इज एट रेस्ट, एंग्री बर्ड जैसा लग रहा है, ठीक है, लगने दो, बॉम्ब बॉम्ब है, ठीक है। ये बॉम्ब जब एक्सप्लोड होगा तो इसके इंटरनल फोर्सेस के वजह से एक्सप्लोड होगा। इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है बॉम्ब इज एट रेस्ट, तो इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा। अब आगे बढ़ाते हैं। दिस बॉम्ब एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस। बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो 2 या तो 3 बनेंगे, लेकिन 3 वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत पॉपुलर है। सो इट एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, जिसमें से 2 पीसेस आर मूविंग परपेंडिकुलर। तो हमको सोचना है कि ये भाई गया है एक्स डायरेक्शन में, ये एक और गया है वाई डायरेक्शन में, और तीसरा लापता है। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो इनका वेलोसिटी लिखूंगा मैं v1 i कैप, इसका वेलोसिटी लिखूंगा मैं v2 j कैप, और तीसरा वाला पता नहीं हमको। तो अब इसका वैल्यू लिखता हूं। इनिशियल मोमेंटम 0 रेस्ट पे था। फाइनल मोमेंटम लिखने के लिए इसका मोमेंटम, क्योंकि हम वेक्टर लिख रहे मतलब डायरेक्शन ले लिया हमने, तो ले लिया, अच्छी बात है, तो प्लस करो, ये प्लस कर दिया। अब इसमें v1 का वैल्यू v1 i कैप, v2 का वैल्यू v2 j कैप सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसको इधर लेके आऊंगा, माइनस m1 v1 i कैप माइनस m2 v2 j कैप इक्वल टू m3 v3 बार। लेकिन क्वेश्चन में हर बार बोलेंगे फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ v3, और मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो। इसका मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू m3 v3। दिस इज द मैग्नीट्यूड, और आपको ये याद रखना है। बॉम्ब प्रॉब्लम में अगर 3 पीस बने और 2 परपेंडिकुलर गए, मतलब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, सिंपल है। m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू m3 v3, दैट्स इट। सो दिस वाज फर्स्ट टाइप ऑफ बॉम्ब। सेकेंड क्वेश्चन जो बॉम्ब से रिलेटेड है, ये हमारी तरह होता है। हम दिवाली में बहुत मस्ती करते थे, हम छोटे थे ना, तो क्या करते थे, एक हाथ में अगरबत्ती, दूसरे हाथ में बॉम्ब जलाने का अगरबत्ती से, फिर वेट करने का, अच्छा फूटेगा फूटेगा फूटेगा, जब फूटने वाला रहता तो हम लोग फेंक देते थे। तो अभी भी क्वेश्चन भी वैसा ही रहेगा कि बॉम्ब अब रेस्ट पे नहीं है, बॉम्ब को हम लोग फेंकने वाले, या तो ऑलरेडी मूविंग रहेगा। तो अगर फेंकने वाला क्वेश्चन बनता है, लेट से इसका मास है कैपिटल M, इसको मैंने ऊपर फेंका है विथ वेलोसिटी u, और कुछ टाइम के बाद ये ब्लास्ट हुआ यहाँ पे, और ब्लास्ट होके लेट से 2 कंपोनेंट बन गए इसके, या 2 पार्टिकल बने m1 एंड m2। अब ये केस में इनिशियल मोमेंटम मैं 0 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि बॉम्ब ऑलरेडी मूविंग था। अगर मूविंग है तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू v, m इंटू u। तो आंसर है जो पॉइंट पे बॉम्ब फूटेगा वो पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या है वो आपको लेना है। जो पॉइंट पे बॉम्ब फूटेगा वो पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या है वो लेने का। तो फूटा तो यहाँ पे है,
तो मुझे यहाँ पे इसका वेलोसिटी ढूंढना पड़ेगा कितना है। तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम, तो इससे मुझे v का वैल्यू मिलेगा और इसका मास हम लोग को पता है कैपिटल M है। तो मेरा फॉर्मूला बनेगा m इंटू वी, ये m इंटू वी रिप्रेजेंट इनिशियल मोमेंटम एंड इट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसमें मैंने तो प्लस कर दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आया कि ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है तो इसका वैल्यू माइनस कर दूंगा, ये वैल्यू प्लस करेंगे। तो डायरेक्शन लेना जरूरी है, डायरेक्शन लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये दो केस होते हैं, या तो बॉम्ब मूविंग होगा या तो फिर स्टेशनरी होगा। मूविंग होगा तो इनिशियल मोमेंटम लेना है m इंटू वी, और स्टेशनरी होगा तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा इसका। इसका थर्ड केस, इसके थर्ड केस में हमारे पास एक यूरेनियम होता है 238 एंड 92, थोड़ा लिखता हूं बराबर। हमारे पास होगा यूरेनियम 238 एंड 92 और ये एमिट करने वाला है अल्फा पार्टिकल, तो ये हीलियम 24 और पता नहीं कोई एक अननोन पार्टिकल X जिसका वैल्यू होगा 234 और ये 90 ऐसा। तो हीलियम न्यूक्लियस विल ब्रेक इनटू अल्फा पार्टिकल एंड अ पार्टिकल, इट emits some particle, अल्फा पार्टिकल विद अनदर पार्टिकल। तो अभी इसमें क्वेश्चन में बॉम्ब की तरह ही डील करने का, तो यूरेनियम इज एट रेस्ट, अल्फा पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 और ये पार्टिकल का वेलोसिटी v2 जो ढूंढना होगा अपने को। क्योंकि यूरेनियम रेस्ट पे था, इसका इनिशियल मोमेंटम 0, इसका मोमेंटम लिखना है तो मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन मास कौन सा लेने का, तो ये जो 4 लिखा है दिस इज मास, एटॉमिक मास, तो 4 इंटू v1 प्लस 234 इंटू v2 और इसमें v1 वैल्यू दिया होगा तो मैं v2 फाइंड कर लूंगा, दैट्स इट। तो ऐसे बॉम्ब प्रॉब्लम से डील करना है अपने को। अब कुछ बॉम्ब प्रॉब्लम कैसे डील करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।